हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं किलो। मैंने जो कल जो क्लास डाली है दोस्तों, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से मैंने मतलब एंड नहीं कर पाया था कुछ दिनों का। चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ। चलिए, उसमें बोल रखा है कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि समय 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक ही फॉर्मूले से पूरा क्लॉक खत्म होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारा ए 11/2m माइनस 30/h। इस फॉर्मूले से ही हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि समय 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। अब देखो 3:40, देखो 11/2 m यानी कि मिनट, मिनट हमारी कितनी है 40 मिनट। ठीक है, माइनस 30h यानी कि घंटा कितना है 3। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 से ये काट दूं, 20 बार कट गया। अब इसका गुणा करेंगे 11 दूनी 22, 220 माइनस 3 तरफ का 9। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस 220 में से 90 घटा दो, जो 0। अब 12 में से 9 गया, कितना बचा 3। यहाँ कितना बचा 1। 130 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि घड़ी 8:30 बजे शाम का समय दर्शा रही हो तो बताइए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। यही है सेम तरीका। अब देखो दूसरा है हमारा, अब देखो मिनट है, यहाँ डायरेक्ट करो कोई दिक्कत। मिनट हमारी कितनी है 30। ठीक है, और घंटा कितने हैं 8। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इससे काट दूंगा। अब काटो मत, चलो अभी इजी तो भी हो जाएगी। 11 3 33/2 माइनस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 8 3 24 यानी कि 240। कोई दिक्कत। अब 2 से ये काट दो। अब 2 एकम 2, कितना बचा 12। अब देखो यहाँ 2 13 यानी कि 2 6 12 और 65। अब देखो समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो ऐसे मैंने किया 330 में 2 का बार, 2 एकम 2, 1 बचा 13 और 2 छिंगी 12, कितना बचा 1, 0 तारा 5। क्लियर यहां तक कोई दिक्कत। चलिए ऐसे किया मैंने। अब हम क्या करेंगे कि 240, अब 165 माइनस के 240, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा मोड में होता है। ठीक है, जो इसमें से माइनस की कभी नहीं निकले प्लस में निकलती, इतना ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे 240 में से 165 घटाएंगे तो कितना बच गया 5। यहाँ क्या बचा 3 और 13, 13 में 6 गए तो 7। यहाँ 75 बचा, कितना बचा 75। क्लियर, 75 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का 75 डिग्री का। क्लियर यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 बजे के, देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ना, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल रखी है, उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बाद एक ही दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब, अगर पूछ ले विपरीत दिशा अगर आ जाए कभी भी तो समझ लेना 180 घड़ी में। कभी भी तुम समझना कि घड़ी में कोई भी समय दिया हो उसमें बस एक ही बार विपरीत बनता है। मान चलो वो पूछ रहा है कि 12 यहाँ है, 6 यहाँ है तुम्हारे, 3 यहाँ है और 9 यहाँ है। अब उसने बोला है कि 9 और 10, अब 9 यहाँ है और 10 यहाँ है, इनके बीच में सिर्फ एक ही बार विपरीत समय आएगा। ठीक है, 9 और 10 के बीच में एक ही बार। तो हमेशा ध्यान रखना विपरीत वाला क्वेश्चन आए। अब उसने पूछा है एंगल, अब क्या पूछा है, अब हमें पता है कि विपरीत वाला कोण कितना है तुम्हारा, देखो एंगल, यानी कि जो एंगल है विपरीत, तुम्हें अब यहां से पता पड़ गया कि विपरीत कितना, विपरीत 180 होता है बराबर 11/2m माइनस के 30। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं ये फॉर्मूला। अब देखो मैं डायरेक्ट यही रख रहा हूं, h हमारी कितनी है, और हमेशा छोटे घंटे को लेते हैं। ठीक है, छोटे वाले को 9 गुणे 9। अब हमें m निकालनी है, क्या निकालनी m। अब तुम क्या करोगे कि मैं इसको डायरेक्ट इसको इधर ले आ रहा हूं,
इस वाले देखो 180 ये है हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं अगर 9 27 तो 270 11/2 m, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो समझना पहले, 9 27 क्लियर, 270 हो गया और 180 हमारा यहाँ है, 180 और 270 कितना हुआ, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 270 और 180 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 8 7 15 5, हासिल है कितनी 1 और 4, 400 कितना हो गया 50। अब देखो ये 300 350 से आगे निकलना है ना, 350 से ज्यादा निकल रहा है, एक चक्कर जो होता है वो 300। अब हम क्या करेंगे, अब जब ज्यादा निकल रहा है तो 350 360 डिग्री का होता है ना, तो क्या करेंगे ये कितना हुआ है 450। अब हम घटा देंगे इसमें से 360 में से और 2 यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस 360 में से हम इसे घटाएंगे, 360 तो 0 और 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ 90, कितना बच गया हमारा 90 बराबर 11/2 m। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। एक बार बेसिक सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, इसके नीचे बन माना मैंने कैंची गुणा कर दिया, तो कोई दिक्कत। अब मैंने बोला 9 दूनी 18 180 बराबर 11 सॉरी यही m। अब मैं क्या करूं, इस 11 का भाग इसमें दे दूंगा 180 में, 180/11/m, यही तो पूछा है। अब तुम क्या करोगे, इस 180 में 11 का भाग दो, 11 एकम 11, यहाँ कितना बचेगा 7, 11 छकी 66, कितना बचेगा 4, यानी 16 सही 4/11। जो समय है उसने बोला है कि 9 और 10 के बाद एक दीवार घड़ी कि घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो क्या समय था विपरीत दिशा में, यानी कि जो 180 डिग्री का कोण बन रहा था, तो उस समय क्या था, वो समय था 9:16 सही 4/11, ये समय था, ऐसे निकलेगा। क्लियर यहां तक। देखो कौन सी, हाँ विपरीत पूछे और 0 डिग्री पूछे तो ये एक ही बार कोण बनाती है। ठीक है, घड़ी में एक ही बार। क्लियर यहां तक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम ऐसा ही है। ठीक है, बस इसको याद रखो, एक इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होंगे क्लॉक वाले। ठीक, अब बोला है कि किस समय 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत, ठीक विपरीत होंगी। विपरीत शब्द आया है तो 180, हमें पता है 180 बराबर, अब हम क्या करेंगे 11/2 m। अब m हमें निकालना है, ये समय पूछ रहा है नहीं। ठीक है, अब हम क्या करें -30। अब घंटा कितना दिया इसने 8, यानी कि छोटी वाली लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि 11 ये 180 है ना, यहाँ तक क्लियर। अब देखो बराबर, अब मैंने क्या किया जी 8 3 24, यानी कि 240। अब ये कितने हैं माइनस के, इधर ले आएंगे तो क्या गए प्लस के 240, और ये हमारा ऐसे ही ऐसा रहेगा जब तक हम ये ना देख लें कि 360 से ज्यादा है कि कम है। अब हम क्या करेंगे 240 में 180 जोड़ दो, 0 8 3 12 की 2, हासिल है कितनी 1 420। अब जब 420 हो रहा है तो तुम क्या करोगे, 420 में से 360 घटा दो, 360 घटाएंगे तो कितना बचा 0, यहाँ बचा 12, यानी कि 60 बच गया हमारा। यहाँ एक बार देख लो, 0 और 12 में 6 गया तो 6, यहाँ बचा हासिल 1, ठीक है 60 बच गया बराबर। जी हमारा ऐसे ही कैसे चल रहा है 2m। अब हम क्या करेंगे 60 11/2m। अब ये 2 का गुणा इसमें कर देंगे, कैंची गुणा कर देनी है इसका इसमें, तो m समय निकालना है हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 का गुणा इसमें कर दो 120/11 बराबर m। यहाँ तक क्लियर। देखो मैंने यहाँ कैंची गुणा किया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे 11 से इसमें भाग दे दो, तो देखो 120, 11 एकम 11, कितना बचा यहाँ 1 और 0, तो यानी कि ये आ गया तुम्हारा, हाँ छोटी के लिए 8 बजकर, वैसे समय तुम्हारा आ गया 1 सही 10/11, यानी 11 एकम 11। अब 11 का गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया। अब तुम्हारा जो होगा कहां पर है, हाँ 8 बजकर 1 सही 10/11, यहाँ तक क्लियर। ये आ गया आंसर तुम्हारा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो
उसने बोला है कि 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। आपस में मिलने की बात हो रही है, यानी कि 0 डिग्री। कब मिलेंगी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, आपस में कब मिलेंगी दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी, कब होंगी एक साथ। तो वो 0 डिग्री घड़ी में सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के विपरीत तो एक ही बार होती है, 180 होती है। जब पूछे एक साथ कब मिलेंगी, एक हाँ एक सुई एक साथ कब होगी, या फिर दोनों सुइयां एक साथ कब मिलेंगी, एक ही बार तो मिलती है दोनों सुइयां एक बार घड़ी में। तो उसने बोला देखो वैसे बता दे रहा हूं, चलो ये तुम्हारी घड़ी है, ये 12 6 3 9। अब देखो इसने बोला है कि 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अब 1 और 2, अब भाई जब 1 और 2 के बीच में घड़ी कब आपस में मिलेंगी, तो या तो फिर यहां से यहां तक चली तब मिलेगी, बीच में तो मिलेगी, एक ही बार मिलेगी, 2 बार तो नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूं, यही फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा, इसी को देखो ध्यान से देखना बड़ी गौर से। 1 और बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। चलो जब उसने बोला 1 और 2 की, तो सबसे पहले हम एक वाली लेंगे। कौन सी वाली, एक वाली, दोनों आपस में मिलेंगे। अब देखो एंगल पूछ रहा है उसमें, सीधी बात है, क्या पूछे, एंगल पूछा तो 0 डिग्री का ही तो है। अब बराबर 11.2m-30। अब छोटा वाला लेंगे हम एक। हम क्या करेंगे, इस 11 को इधर ले आ रहे हैं, चलो 11.2m बराबर, अब देखो 30 30 का 30 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका 11 का मैं क्या करूंगा, इसमें 30 में गुणा कर दूंगा। देखो एक नीचे बन मार के कैंची गुणा कर दिया, तो उतना हो गया, कितना हो गया 60/11, क्योंकि मैंने इसके नीचे भी गुणा किया ना। m बराबर 60/11। अब इसका आएगा जो भी आएगा 11×5 = 5 सही 5/11। तो हमने सबसे छोटा कौन सा लिया था, 1, यानी कि 1:05 सही 5/11 इतना समय रहेगा उसका, ठीक है, इतने समय। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत। चलो उसने बोला क्वेश्चन है दूसरा हमारा, किस समय 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी। उसने बोला किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब मिलेंगी, किस समय, समय पूछ रहा है, यानी एक साथ तो 0 डिग्री, ठीक है, 11.2m-30। अब पूछा कि चलो एच रख लो, फॉर्मूला रख लो, 0 डिग्री 11.2m, अब उसने बोला 30 कितने बजे से, 10 और 11 यानी कि 10 सबसे छोटा। अब हम क्या करेंगे, इस 11.2 को मैं इधर m ले आ रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका मैंने इस समय गुणा किया 300 हो गया, 300 हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इसके नीचे बन मानूंगा, देखो पहले तो मैं इसके नीचे गुणा करते रहूं, 11m/600, यानी 2 का गुणा करूंगा तो 600 होगा। अब हमें करना क्या है, m बराबर 600/11, कोई दिक्कत। अब हम 600 में भाग देंगे, देखो m बराबर, देखो डिटेल में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से, 11 एकम 11 सॉरी 11×5 = 55, 2 संख्या लेंगे, 11×5 = 55, यहाँ कितना 5, फिर हमने क्या 0 तारी, और 11×55 11×4 = 44, कितना बचा 6, यानी कि 54 सही 6/11। अब कितना समय उठाया तुमने, ये 10 बजकर, ठीक है, इतना तो तुम्हें समझ ही आ गया। और पूछा 54 सही 6/11, इतना ही तुम्हारा आंसर है। क्लियर यहां तक, यानी कि 10:54 सही 6/11 समय पर दोनों घड़ी जो है सुइयां आपस में मिलेंगी। क्लियर यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह कौन सा समय जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं। 90 अंश का कोण बनाती हैं। देखो 90 अंश कोण हो, 90 अंश कोण 2 बार बनता है, 30 अगर 30 अंश का कोण पूछे तब भी 2 बार बनेगा, 45 कितना, देखो हमेशा बस ध्यान रखना 0 डिग्री और 180 जिस सिर्फ एक ही बार बनते हैं, ठीक है, घंटे एक ही बार बनते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब देखो 90 अंश दे दिया, तो अभी हम यहाँ 0 रख रहे थे, अब यहाँ रख गए 90 अंश, क्योंकि दे दिया उसने 90 अंश। अब बराबर 11.2, ठीक है, m -30, ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत हो नहीं। देखो 30, अब देखो यहाँ किसने, यहाँ 30 यानी कि 2 सबसे छोटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 90 को ऐसे कैसे रख रहने दे रहा हूं। ये कितना हो गया, 60 हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, इस 60 को इधर ले आओ, 90 प्लस 60 बराबर 11/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 90 और जी कितने 150 बट्टे 11/2 एम। अब 2 का गुणा इसमें कर दूंगा तो कितने हैं 300, 11/m तो 300। अब देखो ये 360 से ज्यादा तो नहीं है, कमी तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 11 का भाग दे दो इसमें 300 में m। अब देखो 300 में तुम 11 का भाग दोगे तो कितना निकलेगा, 11 11 दूनी 22, कितना बच गया 8, जीरो तारा, 11 7 77, कितना बचेगा 3। यानी कि जो आया तुम्हारा कि 27 सही 3/11 बराबर m। समय उठाया कौन सा था हमने, 2, यानी कि 2:27 सही 3/11। इस समय बनेगा 90 अंश का कोण। क्लियर यहां तक, जो 90 अंश का कोण बना था इस समय बना था 2:27 सही 3/11। क्लियर यहां तक। चलिए, और दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ एक और बात है इसमें, ये 2 बार बनेगा। पहली बार हमने लिया प्लस y क्योंकि ये मोड में था, अब ये प्लस में लिया था, अब हम माइनस में लेंगे तो माइनस में लेंगे तब भी ऐसे ही, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा। जब यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस ये 90 और जे प्लस के कितने 60, जब हम घटाएंगे तो माइनस के 30 बच गए। अब इसका गुणा करेंगे तो 60 बच गया ना। अब 60 में हम भाग देंगे किसके का, 60 में हम भाग देंगे कितने 11 का, 11 5 55 यानी 5 सही 5/11। यानी कि अगर उसमें ऑप्शन में ये समय दिया है तो यही रहेगा। ठीक है, और ऑप्शन में ऐसे समय देता है, ये वाला समय भी और ये वाला समय भी, यानी कि 27 सही 3/11 और 5 सही 5/11, तो ये रहेगा। क्योंकि जो 90 अंश का कोण होता है वो 2 बार बनता है, तो क्या करेंगे, तो ये होगा। अगर ऑप्शन में ये है तो यही रहेगा, इतना इतना। अगर ऑप्शन में इतना ये दिया है तो यही रहेगा। अगर ऑप्शन में ये भी दिया है, ऐसे ऑप्शन में 2 ऑप्शन आए हैं कि 5 सही 5/11 और 27 सही 3/11। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो फिर हमें दोनों निकालने, माइनस का भी निकालने पड़ेगा और प्लस का भी निकालने पड़ेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबाइए जिससे हम अगली वीडियो डालें तो आप लोगों तक पहुंच सके। और हम लोगों ने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो क्लास चल रही है ना क्लॉक वाली, तो हमने PDF डाल रखी है, आप उस पर जाइए और ज्वाइन कीजिए और उस पर प्रैक्टिस सेट है उस पर लगाइए। ठीक है दोस्तों, और हमारा धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो प्रश्नों में तो मैं आप लोग कमेंट करके बताइए। और हमारे इस YouTube चैनल पर नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है, अगर उसमें आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।